हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 7 इंटरनेट सर्विसेज एंड साइबर क्राइम का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था इंटरनेट सर्विसेज के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन में ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसमें हमने पढ़ा था स्काइप के बारे में। आज हम पढ़ेंगे कुछ और सर्विसेज के बारे में, जिसमें पहली सर्विस है चैटिंग। लेट्स रीड। Chat means a conversation that takes place in a friendly atmosphere. Online chat refers to a communication in the form of small messages among the computers over the internet. Just like SMS service on mobiles, it can be one person to one person or one person to many persons. Chatting helped in free talk among people who are sitting in different corners of the world. चैटिंग आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने पहले की भी होगी। जब भी आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस सेंड करते हैं, या और भी बहुत सारी सर्विसेज है, जी टॉक है, फेसबुक मैसेंजर है, तो उसमें हम यूज करते हैं चैटिंग सर्विस का। चैटिंग मीन्स होता है कि जब भी आप अपने फ्रेंड से या रिलेटिव से या फॉर्मल इनफॉर्मल किसी भी तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते हैं बाय सेंडिंग दी स्मॉल मैसेजेस और लॉन्ग मैसेजेस। जैसे पहले हम यूज करते थे एसएमएस सर्विस का मोबाइल पर, इसी तरह से हम चैटिंग का भी यूज करते हैं। चैटिंग में होता यह है कि आप एक यूजर दूसरे यूजर के पास मैसेजेस अपने सेंड कर सकते हैं। नॉर्मली इसमें टेक्स्ट मैसेजेस को ही हम कंसीडर करते हैं। Some of the popular online chat programs for computers are Google Talk, Yahoo Messenger, Live Chat, Pure Chat, etc. अभी चैटिंग यूज करने के लिए आपके पास पॉपुलर साइट्स हैं, एप्स है, गूगल टॉक, याहू मैसेंजर, लाइव चैट, प्योर चैट। इसके अलावा कुछ और भी है जो आप मोबाइल पर यूज कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप, वाइबर, वीचैट, चैट ऑन। और इसके अलावा भी बहुत सारी सर्विसेज और है जो इंटरनेट पर अवेलेबल है, जिनका आप यूज कर सकते हैं चैटिंग करने के लिए। Some of the popular chat programs for mobiles are WhatsApp, Viber, WeChat, Chat On, etc. This section shows the chat that has taken place with your friend till now. Type your message here. Click on Send button to send the message to your. यहाँ पर एक प्रीव्यू आपको दिखा रखा है कि किस तरह से आपकी चैट स्क्रीन नजर आती है। तो जहाँ पर ऊपर ये नेम है, साथ में यहाँ पर एक सेक्शन दिया हुआ है जहाँ पर आप अपना मैसेज टाइप कर सकते हैं। इसके बाद सेंड बटन पर क्लिक करके आप अपने मैसेज को सेंड कर सकते हैं। इस तरह से हम चैटिंग सर्विस का यूज करते हैं। मोबाइल बेस्ड जो व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, वीचैट है, वाइबर है, इनके ऊपर तो आप देख ही सकते हैं, आपके मोबाइल में इंस्टॉल करके भी आप चेक कर सकते हैं चैटिंग सर्विस का। Your friend. Social networking. Social networking service is a platform where people with common interest or activities can connect with each other. It allows you to share your views, ideas, and suggestions. You can also share audio, video, and still images with your friends and contacts. Some social networking sites also allow you to create groups that share common interests. नेक्स्ट सर्विस हमारे पास आती है सोशल नेटवर्किंग साइट। सोशल नेटवर्किंग साइट्स वो साइट्स होती है जहां से आप अपने व्यूज, आइडियाज, सजेशन एक दूसरे के साथ आप शेयर कर सकते हैं। सोशल नेटवर्किंग बेसिकली आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं जहां पर आप अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद आप एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। आजकल जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि आप अपनी ऑडियो, वीडियो, स्टिल इमेजेस और भी बहुत सारी चीजें आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी साइट्स हैं सोशल नेटवर्किंग की। You all must have heard about Facebook, the most popular social networking service. Some other gaining popularity are Tumblr, Instagram, and Twitter. These social networking websites are also used as a marketing hub. They are an immense store of knowledge and information as experiences of people from across the world are shared.
आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने जरूर फेसबुक, टम्बलर, इंस्टाग्राम, ट्विटर इनके बारे में जरूर सुना होगा। ये सभी पॉपुलर वेबसाइट्स हैं जो सोशल नेटवर्किंग फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करती हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट पर आजकल मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट भी बहुत ज्यादा होती है, लोग वहां पर विजिट करते हैं, इसीलिए कंपनियां जो है वहां पर अपनी एडवर्टाइजमेंट्स को जरूर डिस्प्ले करती है। However, these services are generally considered as a source of distraction from education for students. बट स्टूडेंट्स के लिए इन सर्विसेज से दूर रहना चाहिए, क्योंकि जब आप इन सर्विसेज को यूज करते हैं तो उस टाइम पर आपका बहुत ज्यादा टाइम जो है वो इन्हीं सर्विसेज को यूज करने में कंज्यूम होता है, जिसे आप अपनी स्टडी के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे रेस्ट्रिक्टेड चीजें होती हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं देखनी चाहिए, नहीं सुननी चाहिए। जो हेट स्पीचेस होते हैं, एब्यूज होता है, वो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर होता है, इसलिए स्टूडेंट्स को यहाँ से दूर रहना चाहिए। The most popular social networking service, Facebook, looks like this. It allows you to store a brief profile about yourself, your photos, likes and dislikes. It allows you to maintain your friend list. You can post your views and ideas as well as see posts of your friends. फेसबुक पर इस तरह से ये फेसबुक का लोगो है, जहां से आप अपने फ्रेंड्स को कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स की लाइक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप में से जो भी आप कुछ शेयर करना चाहते हैं या आपके फ्रेंड्स शेयर करते हैं उसको आप लाइक डिसलाइक कर सकते हैं। इसी तरह से आप जो अपने फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं, उन सभी की पोस्ट्स को आप एक दूसरे के साथ देख सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। And friends. News group. In online community, news group is the title given to a discussion group. A news group focuses on a particular topic. This topic is of general interest of all the participants to the news group. नेक्स्ट सर्विस हमारे पास आती है इंटरनेट पर न्यूज ग्रुप। न्यूज ग्रुप बेसिकली एक ऑनलाइन कम्युनिटी होती है, ऑनलाइन कम्युनिटी जहां पर एक हम ग्रुप क्रिएट करते हैं। बेसिकली जो न्यूज ग्रुप होता है ये एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर ही होता है। जैसे सपोज आपके पास एक न्यूज ग्रुप हो सकता है हेल्थ को लेकर, एक न्यूज ग्रुप हो सकता है अभी कोरोना को लेकर, एक न्यूज ग्रुप हो सकता है आपका एजुकेशन पर्पस को लेकर, एक न्यूज ग्रुप आपके म्यूजिक के लिए, स्टोरीज के लिए। बट न्यूज ग्रुप जो होता है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक के लिए ही आपके पास यूज होता है। All the participants put up their comments or views on the topic as well as on the comments or views of other participants. In this way, a not face-to-face discussion on a topic is done. जब भी आप न्यूज ग्रुप यूज करते हैं, न्यूज ग्रुप के अंदर जितने भी यूजर्स होते हैं, जो भी उसमें पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर टॉपिक पर अपने व्यूज दे सकते हैं, उसमें कमेंट कर सकते हैं। साथ में उसमें फैसिलिटी होती है कि दूसरे जो भी यूजर्स होते हैं वो भी उसमें पार्टिसिपेट करके अपने व्यूज, अपने कमेंट दे सकते हैं। बट न्यूज ग्रुप जो होता है इसमें फेस टू फेस डिस्कशन नहीं होता है। बेसिकली आपको बस अपना एक बोर्ड होगा, उस बोर्ड के ऊपर आपको अपने व्यूज लिखने होते हैं, दूसरा यूजर उन व्यूज को रीड कर सकता है, उसके ऊपर अपनी कमेंट करके अपने व्यूज को भी शेयर कर सकता है। Generally, there is one person known as news admin who manages the news group. The news admin keeps a check on the comments of participants, decides when to stop discussion as well as approving the comments or articles of participants before they are posted on the news group page. बेसिकली जब भी न्यूज ग्रुप फैसिलिटी को आप अगर यूज करेंगे तो न्यूज ग्रुप में एक पर्सन होता है जिसे हम कहते हैं न्यूज एडमिन। एडमिन का काम होता है कि सभी कमेंट्स को चेक करना, साथ में अगर कोई भी अब्यूजिंग कमेंट है या कोई हेट कमेंट है जिसे उस ग्रुप में नहीं होना चाहिए तो उसे वो रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह से कंट्रोलिंग का सारा काम होता है एडमिन के पास। Discussion can be related to computer, technology, news science, entertainment, movie, social issues, media, religion, politics, music, art, education, etc. The news group can be general as well as area specific. जैसे अभी आपको बताया था जो न्यूज ग्रुप है वो कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, न्यूज, साइंस, एंटरटेनमेंट, मूवी, सोशल इश्यूज, मीडिया, रिलीजन, पॉलिटिक्स, म्यूजिक, आर्ट, एजुकेशन, किसी भी टॉपिक के ऊपर न्यूज ग्रुप हो सकता है।
कुछ न्यूज ग्रुप ऐसे होते हैं जो एरिया स्पेसिफिक होते हैं, किसी एक पर्टिकुलर एरिया के प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन के लिए भी न्यूज ग्रुप को क्रिएट किया जा सकता है। Newsgroup can also act as a source of information on a topic at one place. Blogs. Blogs are generally like a detailed explanation on a subject or sometimes also as a diary of events. It is a discussion platform where the readers of the blog can add their comments and suggestions. नेक्स्ट इंटरनेट फैसिलिटी है ब्लॉग। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने ब्लॉग के बारे में जरूर सुना होगा। ब्लॉग बेसिकली एक स्पेशली टॉपिक के ऊपर, एक किसी भी टॉपिक के ऊपर आप ब्लॉग अपना क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे जो फेमस पर्सनैलिटीज हैं वो अपने ब्लॉग लिखते हैं, जिसमें बाकी जो यूजर्स होते हैं उनको वो रीड कर सकते हैं, उसमें वो अपने कमेंट, अपने सजेशंस वो उसमें दे सकते हैं। These posts are displayed in descending order of time, which means the latest post is shown at the top. Blogs are generally in text. However, with the advancement of technology, various other types of blogs are also developed. बेसिकली जो ब्लॉग होता है वो टेक्स्ट में लिखा हुआ होता है, लेकिन आजकल बहुत सारी साइट्स ऐसी होती है जो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं कि आप उसमें ऑडियो, वीडियो, फोटोग्राफ्स को भी उसमें ऐड कर सकें। तो ब्लॉग जो होता है उसमें जो भी पोस्ट होती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। जो भी लेटेस्ट पोस्ट होगी वो सबसे ऊपर आएगी। जैसे ही आप कहीं नई पोस्ट करेंगे तो पिछली जो पोस्ट है वो नीचे आ जाएगी शिफ्ट, और जो नई पोस्ट होगी वो ऊपर आ जाएगी। इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द टाइम में आपकी ब्लॉग की पोस्ट होती है। Some of them are vlogs focused on video, podcast focused on audio, photologs focused on photographs, edublogs focused on instructional resources, travelogs focused on travel, blogs focused on law, and more blogs written using mobiles. Blogs focused on law. तो कुछ सर्विस ऐसी है ब्लॉग में, जैसे वीलॉग जिसमें हम वीडियो से रिलेटेड ब्लॉग क्रिएट करते हैं, पॉडकास्ट जिसमें ऑडियो से रिलेटेड ब्लॉग्स को क्रिएट किया जाता है, इसी तरह से फोटोलॉग्स है जिसमें हम फोटोग्राफ्स को शेयर करके ब्लॉगिंग करते हैं, एडू ब्लॉग्स है जो इंस्ट्रक्शनल रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने के लिए एडू ब्लॉग्स है। ट्रैवलिंग से रिलेटेड अगर कोई भी अपना ब्लॉग लिखता है तो उसे ट्रैवलॉग्स कहा जाता है। अगर कोई भी लॉ से रिलेटेड लिख रहा है तो वो व्लॉग्स कहलाएगा। तो ये हमारे पास है ब्लॉग से रिलेटेड सर्विसेज। ब्लॉग्स हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं? And blogs written using mobiles. While blogging, you must keep in mind that your post must not hurt feelings and reputation of others. Some of the popular websites which allow you to create blogs are Blogger, WordPress, Tumblr, etc. जब भी आप ब्लॉग अगर लिखते हैं तो उस टाइम पर एक चीज हमेशा माइंड में रखनी है कि आप ऐसा कुछ भी ना लिखें जिससे दूसरे किसी की फीलिंग हर्ट हो, दूसरे किसी का इंटरेस्ट जो है वो हर्ट हो। कोई भी आप अब्यूज चीजें ब्लॉग में ना लिखें। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जब भी आप अपना ब्लॉग लिखेंगे तो उन चीजों को आपको कंसीडर करना होता है। ब्लॉग लिखने के लिए फेमस वेबसाइट्स है ब्लॉगर, वर्डप्रेस, टम्बलर। अभी आपको यहाँ पर ब्लॉगर वेबसाइट की हेल्प से किस तरह से आप ब्लॉग लिख सकते हैं वो अभी आपको बता दूं। To create a blog on Blogger website, follow these steps. Step 1. Open www.blogger.com website. The home page of Blogger website appears. Step 2. Click on Sign In link at top right corner. This will open Sign In page of Blogger website. To register yourself with Blogger website, you must have a Gmail account or you need to create a new account. Step 3. Enter your email address and then click on Next button. Step 4. Enter your password and then click on Next button. The Welcome to Blogger page appears asking you to enter the display name. Step 5. Type display name in the display name text box and then click on Continue to Blogger button. Step 6. The welcome page of Blogger appears. Step 7. Click on Create New Blog button to start a new blog. Step 8. Type
title for your blog in the title text box, your email address in the address text box, and select a theme from theme list box. Step 9. Click on Create Blog button. A new web page asks for entering a domain name for the blog. Step 10. Click on No Thanks button. Step 11. Click on Create a new post hyperlink. This will open the post screen. Step 12. Enter title of the post. Step 13. Type the content of the post. Apply suitable formatting options. Step 14. Click on Publish button to upload the post. जब आपने ये स्टेप्स देख दिए हैं, उसके बाद अगर आप चाहें तो अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स और भी हैं जहां से आप ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, बट ब्लॉगर इज वेरी फेमस वेबसाइट फॉर क्रिएटिंग द ब्लॉग्स। नाउ लेट्स कम फॉर द होमवर्क। लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि स्काइप का आप किस तरह से यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में डिस्क्राइब द स्टेप्स रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑन स्काइप। तो यहाँ पर आपको स्टेप्स दे रखे हैं। स्टेप 1 कि आप स्काइप डाउनलोड करेंगे। स्टेप 2 है, उसमें आप स्काइप आइकन पर क्लिक करके उसको ओपन कर लेंगे। थर्ड स्टेप में आप साइन इन करेंगे। स्टेप 4 में क्रिएट पर क्लिक करेंगे। स्टेप 5 में आप अपने ईमेल और पासवर्ड की डिटेल डालेंगे। स्टेप नंबर 7 में आप अपनी पर्सनल डिटेल डालेंगे। स्टेप नंबर 8 में वो आपके माइक्रोफोन और वेबकैम को चेक करेंगे। इस तरह से आप उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है, आपकी स्काइप के ऊपर आईडी क्रिएट हो जाएगी। आज हमने जो पढ़ा है उसके बेस पर क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में डिफाइन न्यूज ग्रुप। न्यूज ग्रुप इज ए डिस्कशन ग्रुप दैट फोकसेस ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक। ये आपको लिखना है। यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन है ये। बी में है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, डिस्कस ब्लॉग इन डिटेल। ब्लॉग अभी आपको बताया था, ब्लॉग जो होते हैं जनरली हम किसी भी टॉपिक पर सब्जेक्ट पर एक्सप्लेन करने के लिए जो हम डायरी और इवेंट्स लिखते हैं वो ब्लॉग होता है। इट इज अ डिस्कशन प्लेटफॉर्म वेयर द रीडर्स ऑफ द ब्लॉग कैन ऐड देयर कमेंट्स एंड सजेशंस। These posts are displayed in descending order of time, which means the latest post is shown at the top. ये आज आपका होमवर्क रहेगा। शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में ये आज आपको करना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।